O partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Se mi sento di morire. सबसे पहले पिक्सआर्ट ऐप को खोलना है और इस ऐप में इस इमेज पे हमें 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। आज हम लोग सीखने वाले हैं मोबाइल के थ्रू कैसे ड्राइंग करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले रेफरेंस इमेज को हम चूज़ करते हैं। ये है रेफरेंस इमेज और यहाँ पे ये ड्रॉ टूल है। इसके अंदर ड्रॉ टूल में सिंपल शेप्स में जाएंगे आप तो लाइन का एक शेप आएगा जिसमें आप इसकी ओपेसिटी और थिकनेस को चेंज कर सकते हैं, इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम कलर ले लेते हैं रेड और अब हमें इस पर एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। तो जब भी मोबाइल से ड्रॉ करते हैं तो ये सबसे बेसिक चीज़ है, बहुत आसान हो जाता है इसके बाद कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करना। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की और अब मैंने इसी तरह से सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लिया, सेम वही तरीके को यूज़ करके। दो ये चीज़ें हो गई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। उसके बाद ये इमेज इस तरीके से बाइफरकेट हो जाती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस पे। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अभी जो हमें करना है वर्टिकल लाइन को फ़ोन की एक एज पे रखना है ताकि जो इधर वाला पोर्शन है उसके हाफ पोर्शन में हमें दिखाई दे चीज़ें, और जितना बड़ा हमें ड्रॉ करना है उतना बड़ा हमें उस पर ओपन कर लेना है। ध्यान ये रखना है कि पेपर के बाहर ना जाए चीज़ें। अभी ये केवल डेमोन्स्ट्रेशन है। तो सिंपली अब पेंसिल को मेजर करना है फ़ोन की एज से आई का सेंटर। सबसे पहला मेजरमेंट हमने लिया फ़ोन की एज से आई का सेंटर और यहाँ पे हमने आई का आई बॉल एंड आइरिस दोनों ड्रॉ कर लिया। ये बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हमने दोनों आई के एजेस मतलब अपर लिड और लोअर लिड जहाँ पे मिलते हैं एजेस पे, वो एजेस को हमने मेजर करके प्लॉट कर दिया। इट्स द ईजीएस्ट वे और ये ग्रिड मेथड का ऑल्टरनेटिव मेथड है और इसमें ग्रिड नहीं ड्रॉ करने होते, केवल 2 लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितना आसान हो जाता है। अगर एक ग्रिड ड्रॉ करना हो तो कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और यहाँ पे एज सच कोई ग्रिड नहीं ड्रॉ करना, बस आपको ऑब्जर्व ज़रूर करना है। जैसे आप देखो ये प्योरली ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, मैथमेटिक्स इसमें है लेकिन बहुत कम है, ग्रिड जैसी मैथमेटिक्स नहीं है। और ये प्योरली ऑब्जर्वेशन इसलिए है कि इसमें देखो आप आपको ऑब्जर्व भी करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो वाइट लाइन है वहाँ से जो आई का एज है वो नीचे है, तो वो यहाँ पे भी वो नीचे ही होगा सिंपली। और इसी तरीके से कुछ चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है बहुत ही ध्यान देते हुए, ध्यानपूर्वक। ऐसे ही चश्मे का जो एज है उसको भी मैंने यहाँ पे मेजर कर लिया। जितनी ज़्यादा मेजरमेंट लेंगे हमेशा बोलता हूँ उतना ही फ़ायदा रहेगा। और अब अगर आपको मेरे से आर्ट बहुत ही गहराई से सीखनी है, एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ आपको, आप मेरी स्किल शेयर और यूडेमी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बहुत ही अमेजिंग सुपर अमेजिंग क्लासेस हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट्स हैं। तो एक बार एनरोल करके ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब आ जाते हैं अपने ट्यूटोरियल पे वापस और यहाँ पे मैंने जूम कर लिया है। मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। जनरली आउटलाइन के लिए HB या 2B पेंसिल बेस्ट होती है, B पेंसिल बेस्ट होती है। तो इनमें से कोई एक पेंसिल आप भी ले सकते हो। डायरेक्ट उसको फिनिश करने के लिए मत जाओ, पहले पूरे आउटलाइंस को एटलीस्ट, मतलब अगर आई ड्रॉ कर रहे हो तो अभी आई की आउटलाइन को पूरा का पूरा ड्रॉ कर लो और फिर उसको फिनिश करने के बाद फिर नोज़ या लिप्स के ऊपर जाना। इससे क्या होगा, इससे आपका एक तो ऑब्जर्वेशन बेहतर होगा कि आपने फोकस करके एक चीज़ सीखी। दूसरा, अगर गलती हो रही है तो आप वहीं पे चीज़ों को रोक लोगे रादर दैन उस गलती को सभी जगह पे ट्रांसमिट करने से बेटर है, क्योंकि वही मेजरमेंट देखो आप नोज़ के लिए भी लोगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो आप वहीं पर उस गलती को रोक पाओगे। अब मैं क्रॉस एचिंग्स करते हुए चल रहा हूँ कुछ उन लाइंस को जहाँ पे मुझे पता है यहाँ डार्क लाइंस आनी है, वहाँ पे मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ ताकि ये आइडिया लग जाए कि ये ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा, ताकि हम यहीं पे भी अगर कोई चेंजेस हों पॉसिबल तो हम कर सकें। मैंने ये वाली सीरीज़ अभी कुछ ही दिनों पहले देखी थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी
और जो एक्टिंग है स्पेसिफिकली प्रोफेसर की बहुत ही ज़्यादा उम्दा एक्टिंग है, और इसलिए मुझे इंस्पायरिंग लगा ये पोर्ट्रेट ड्रॉ करना भी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ, बहुत दिनों से कई लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि प्रोफेसर की ड्राइंग करो मनी आइज से। अब हम आ जाते हैं दूसरी आई पे। तो अभी मैंने क्या किया, वो जो वर्टिकल लाइन थी ना बीच में रेड कलर वाली, अब उसको मैंने राइट एज पे फ़ोन के शिफ्ट कर दिया, और अब वहाँ से एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ की जो कि वो आई का जो दूसरी वाली आई है उसका सेंटर है। सिमिलर, मतलब जैसे इधर वैसे इधर भी बिल्कुल सेम एक्शन फॉलो करना है, और इसको भी मैंने सेम तरीके से ड्रॉ किया। बट ध्यान यहाँ रखना है, जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वाइट कलर की, उससे देखो ये वाली लाइन जो है सेंटर में नहीं है, नीचे है। यही सब चीज़ें हैं जो ऑब्जर्वेशन में काम आती हैं, और यही सब चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी होती है। लोग बोलते हैं ना ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ करो, तो क्या बेसिकली ऑब्जर्वेशन करना है वो चीज़ यहाँ समझनी जरूरी है। जैसे ये आई जो है वो दूसरी वाली आई के कंपैरिजन में थोड़ी सी नीचे है, क्योंकि प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेंटर नहीं आएगा आई का, कभी भी नहीं आता। थोड़ा बहुत फेस हमेशा टिल्ट होता है, हमें दिखता नहीं है, इससे हमें लगता है ये हॉरिजॉन्टल फ्रंट फेसिंग फेस है, लेकिन कुछ ना कुछ एंगल उसका ज़रूर होगा, 10 डिग्री 5 डिग्री तक भी। तो उस वजह से दोनों आई एक ही सेंटर पे हॉरिजॉन्टली नहीं मैच करेंगे, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसी वजह से लोग पेंसिल मेजरमेंट में फेल भी होते हैं कि वो अच्छे से मेजर नहीं कर पाते। ध्यान इसमें यही रखना है। देखो पेंसिल मेजरमेंट बेसिकली प्योरली ऑब्जर्वेशन टेक्निक है। आप जितना अच्छा ऑब्जर्व कर पाओगे उतना ही परफेक्टली पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक काम करती है। जिसका ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा, उसका ही पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक पे का जो पकड़ है उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो हमेशा जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन को साथ के साथ लेके चलो। यही नहीं कि केवल पेंसिल से मेजर करना है तो दैट्स इट, उसको मेजर कर लिया जैसे बच्चों की, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चों वाली टेक्निक है। बेसिकली ये बच्चों वाली टेक्निक इसलिए भी है कि ये बच्चों के लिए, मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है जो एक बच्चा भी ड्रॉ कर ले जाए। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये ऐसी टेक्निक है कि एक छोटे से बच्चे को भी आप अगर इस तरीके से सिखाओगे ना तो वो भी सीख जाएगा। ये इस टेक्निक की खासियत है, इसीलिए आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत लंबे अरसे तक इसको यूज़ करते आए और इस पे ही अपनी पकड़ बनाई। क्योंकि जब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है वहाँ पे और कोई भी तरीका नहीं होता आपके पास इसके अलावा, ना ग्रिड काम करने वाला है, ना फ्री हैंड जिसको बोलते हैं लोग हैं सच वो भी काम करने वाला है। क्योंकि आपको यू हैव टू टेक सम रेफरेंस लाइन्स, और वो रेफरेंस लाइन ही पेंसिल मेजरमेंट में काम आती है। कोई भी आर्टिस्ट, एनी आर्टिस्ट हु कैन हैव टू सी दिस। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में भी आप देखोगे तो एक छोटी सी स्टिक लिए एक आर्टिस्ट बैठा रहेगा, लेफ्ट हैंड से उस स्टिक से मेजर करेगा और फिर ड्रॉ करते हुए चलेगा। वही बहुत पारंपरिक क्लासिकल तरीका है जो कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाता है, आर्ट के कॉलेजेस में। इसलिए मैं उसी पे स्टिक करके आपको समझाने सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हमने दोनों आई को ड्रॉ कर लिया और हमने क्रॉस हैचिंग्स भी कर ली। अब हमें शेडिंग करनी है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं उसी आई से जिससे पहले हमने ड्रॉ करना शुरू किया था। उस आई पे जा कर के पहले डार्क एरिया को ऑप्ट कर रहे हैं। 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप डायरेक्टली 6B या 8B भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन 4B यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट है। उसके ऊपर 8B कर सकते हो, बट अगर एक बार 8B कर ली तो फिर उसके ऊपर 4B का कोई पर्पस नहीं रह जाएगा। इसीलिए 4B देखेंगे कितना ज़्यादा डार्क और ज़्यादा जा सकता है, और अगर जाया जा सकता है तो डेफिनेटली जाएंगे, नहीं तो 4B तक ही रोक देंगे। क्योंकि अभी हमने इसमें स्मजिंग वगैरह नहीं किया है, तो अब जब हम स्मजिंग करेंगे तो हो सकता है और ज़्यादा डार्क वैल्यू ऑलरेडी ऑप्ट हो चुकी हो, तो वो भी एक फैक्टर है। पेंसिल को चूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप अगर इस कोई भी शेडिंग या टूल वगैरह यूज़ कर रहे हो, लेट से पेपर स्टम्प या फिर ये जो ब्रशेज़ आते हैं वो, ऐसा कोई भी टूल यूज़ कर रहे हो, टिश्यू वगैरह, तो हमेशा एक ग्रेड जितना डार्क है उससे एक ग्रेड लोअर पेंसिल यूज़ करो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आप करके देखो और मुझे बताना कितना हेल्पफुल है ये तरीका। जितना डार्क दिख रहा है उससे एक ग्रेड, जैसे मान लो 4B जितना डार्क दिख रहा है तो आप 2B या 3B यूज़ करो, और फिर जब आप उसको समझ करोगे तो वो उतना ही डार्क और बढ़ जाएगी उसकी डार्कनेस। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं ब्रश को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया हूँ, ये एक थिन ब्रश है, मेकअप ब्रश है, और जब मैं इसमें स्पच करना शुरू करूँगा तो आप देखोगे कि वैल्यूज़ डार्क होती हुई चली जाएंगी। तो इसीलिए हमेशा एक ग्रेड लोअर रखना, अदरवाइज़ बहुत कांड हो जाएगा एक्चुअली एक तरीके से। तो इसीलिए एक ग्रेड लाइटर यूज़ करना हमेशा। और जो नीचे के ग्रेड्स हैं वहाँ मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ, ताकि वहाँ पे कंटूर्स क्रिएट किया जा सके।
यहाँ पे अब देखो मैं डायरेक्टली 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे देखो ये लिबरेशन मिल गया है, मुझे पता है क्या डार्क एरिया है और डार्केस्ट एरिया क्या है। तो अब जब मुझे पता है तो अब मैं 8B पेंसिल कंफर्टेबली यूज़ कर सकता हूँ। ध्यान बस इस चीज़ का रखना है कि पेंसिल बहुत अच्छे से शार्प होनी चाहिए, टिप जो है उसकी प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, अदरवाइज़ सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो वो एक चीज़ ध्यान में रखने वाली यहाँ पे ज़रूर है। ओके, इतना कर लेने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वाइट एरियाज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। उसके लिए आता है इस टाइप का मोनो इरेज़र। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी ब्रांड का इरेज़र है डेफिनेटली। जिनको पता है उनको पता है, ये आई थिंक जाकिर जी की लाइन्स हैं जो मुझे याद हैं अभी भी। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ देखो हम हल्के हल्के पॉइंट्स जो हैं वो भी ऑप्ट करने के, टेक्सचर क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे थे। आगे चल के उस पर और भी गहराई में बात करेंगे। अभी सेकंड आई पे जल्दी से मैंने कूद गया हूँ और कूद के मैं उसको भी फाइनल करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से। तो जैसा तरीका उसमें ऑप्ट किया था बिल्कुल सेम वैसा ही तरीका। इनिशियली 4B से डार्क किया वैल्यू को, और आप चाहो तो 2B से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बहुत डार्क वैल्यू दिख रही हैं रियल इमेज में, तो हम 4B से डायरेक्टली कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उसमें स्मर्जिंग करेंगे तो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। जो पेपर हम यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा पेपर है, ये ब्रिस्टल विलियम सरफेस है। और यहाँ देखो मैंने थिक ब्रश यूज़ किया, जो मेकअप ब्रश है, वाटर कलर ब्रश भी हो सकता है ये। और ये एक इवन सरफेस को ऑप्ट करने लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर एरिया डार्क है, तो मेरे पास अभी ये फ्रीडम है कि मैं पूरे एरिया को डार्क कर लूँ। लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट की वैल्यू की ज़रूरत और है, तो उसके लिए मैंने और ज़्यादा ऐड करने के लिए 2B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ और वैल्यू थोड़ा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब लेयर के ऊपर और लेयर सॉफ्ट कर रहा हूँ। देखो अभी करते चल रहा हूँ और ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ वैल्यू को, तो और अच्छे से डार्क होती जा रही है। 4B भी यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद स्मच करता चल रहा हूँ, हर लेयर के बाद एक बार स्मच कर रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, वैल्यू सेटल डाउन हो रही है पेपर के ऊपर और ज़्यादा डार्क कंटेंट निकल के आ रहा है बाहर की ओर। अगेन वाइट लाइन ऑप्ट करने के लिए मैं मोनो इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही हल्की फाइन ट्यून लाइन वहाँ पे देखो ऑप्ट कर रहा हूँ। जो लोअर आईलिड पे शेडोज़ पड़ रहे हैं, हाइलाइट्स पड़ रहे हैं, वो बहुत अच्छे से यहाँ रिवील हो जा रहे हैं। सिमिलरली अब मैं स्पेक्ट्स पे आ रहा हूँ, और स्पेक्ट्स इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है डेफिनेटली। मैं बताता हूँ आपको, कोई भी पोर्ट्रेट आप ड्रॉ करते हो तो ठीक है वो भी एक पार्ट है, बट अभी उसको फिनिश करना है तो हमें वहाँ पे 6B यूज़ करके डायरेक्टली मैं उसको जल्दी से फिलअप कर रहा हूँ। फिर 8B भी यूज़ कर सकते हैं उसमें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जितना मेन पोर्शन था वो था आइज़ के एक्सप्रेशन को ऑप्ट करना, और कैसे डार्क और लाइट वैल्यूज़ प्ले कर सकते हैं, और कैसे आउटलाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग मोबाइल। तो यहाँ मोबाइल से हमने बहुत अच्छे से आउटलाइन ऑप्ट की और शेडिंग भी कुछ पार्ट में की है। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और अगर रहा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा डेफिनेटली जिनको इस टाइप की आर्ट में इंटरेस्ट है, जो कि पोर्ट्रेट ड्राइंग सीखना चाहते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब बिना किसी ग्रिड मेथड के, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी लोगों के लिए। अगले ट्यूटोरियल्स में हम बात करेंगे आगे की डिटेल्स के बारे में। वाटर कलर ट्यूटोरियल्स भी साथ में चल ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। और जो भी क्वेरी हो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं देखता ज़रूर हूँ और कोशिश करता हूँ कि उस पर डायरेक्ट वीडियो बना के आपकी हेल्प करूँ। अभी तक फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।